अरे योगिता, कितना शर्माओगी यार, तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा है मैंने सिर्फ। हाँ। तुम्हें तो पता है कि मुझे ये सब शादी से पहले बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। और वैसे भी हम पब्लिक प्लेस में हैं। तुमसे कब से कह रही हूँ कि हमें अपनी फैमिली में एक दूसरे के बारे में बता देना चाहिए। अरे बाबा, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को बता दिया है यार, अब तो बस तुम्हारी बारी है। तुम सच कह रहे हो? आई लव यू आरव। मैं आज ही अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ। योगिता आरव एक दूसरे के साथ पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। योगिता थोड़ी शर्मीली किस्म की लड़की थी, इसलिए आज तक उसने कभी भी आरव को ठीक से गले तक नहीं लगाया। दोनों ही एक दूसरे के बारे में अपने माता पिता से बात करते हैं और कुछ ही समय में उनकी शादी हो जाती है। आरव, तेरी चॉइस तो बढ़िया है यार। अगर मैं भी तेरी जगह होता ना, तेरी जैसे जवान होता, तो बिल्कुल योगिता बहू जैसी लड़की से ही शादी करता। अरे जैसे ही क्यों, मैं तो योगिता से ही शादी कर लेता। अपने गृह प्रवेश पर अपने ससुर के मुंह से ऐसी बात सुनकर योगिता को काफी अजीब महसूस होने लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब आरव और योगिता अपने कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। और आज योगिता का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। योगिता अपने कमरे में तैयार हो रही होती है कि तभी योगिता की नंद प्रिया उसके कमरे में आती है। ओ भाभी, इस रेड साड़ी में तो काफी सुंदर लग रही हो। आपको पता है ना कि भैया का फेवरेट कलर रेड है। कहीं वो आपको इस साड़ी में देखकर दोबारा से सुहागरात मनाने के मूड में ना आ जाए। वैसे कैसी रही आपकी फर्स्ट नाइट? प्रिया, ये सब तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई सहेली तो नहीं। भाभी, ये तो बस नॉर्मल है। बताइए ना, क्या क्या किया आपने रात में? आने वाले कुछ समय में मेरी भी शादी हो जाएगी। आप क्या अपनी नंद को टिप्स नहीं देंगी? भगवान, ये कैसी ठरकी नंद मिली है मुझे। भला अपनी भाभी से कोई इस तरह बेशर्मी से बात करता है क्या? दरअसल योगिता के ससुराल वाले थोड़े आजाद ख्याल वाले होते हैं, या यूं कहें कि थोड़े ठरकी किस्म के लोग होते हैं। घर में बहू आ जाने के बावजूद भी उन लोगों में जरा भी समझ नहीं थी। बच्चे तो बच्चे, घर के बड़े भी कुछ इसी किस्म के थे। आज तो कुछ ज्यादा ही काम था घर में। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। घर का सारा काम खत्म करके योगिता अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी योगिता का देवर दिनेश बिना अपनी भाभी के कमरे का दरवाजा खटखटाए उसके कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर योगिता अचानक से हिचकिचाते हुए घबरा कर उठती है। अरे दिनेश, तुम ऐसे अचानक कमरे में कैसे चले आए? तुम्हें दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए था ना। भाभी, मैं कोई पराया मर्द थोड़ी ना हूँ, आपका देवर हूँ भाई है? और देवर तो भाई के समान होता है ना। वो तो मैं आपसे कहने आया था कि शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो आप ना उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह तैयार कर दीजिएगा। अपने ससुराल वालों की ऐसी हरकत योगिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। ऐसे ही एक दिन, योगिता बहू, अब तो तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया है, तो कब दादा दादी बना रही हो हमें? माँ जी, सामने ससुर जी बैठे हैं और आप उनके सामने ऐसी बातें कर रही हैं। तो क्या हुआ बहू, वैसे भी अमरावती बहू की माँ बनने की उम्र थोड़ी ना है, अभी तो उन्हें एंजॉय करना है। वैसे तुम एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता पाते हो ना। मेरा मतलब तुम्हारे बगल वाला कमरा ही हमारा है। वैसे कल रात तो तुम्हारे कमरे से बहुत आवाजें आ रही थी, हैं? लगता है बहू बेटे में कुछ ज्यादा ही प्यार हो रहा है। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर योगिता शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। भगवान, ये कैसा ठरकी ससुराल मिला है मुझे। एक से एक ठरकी लोग हैं यहाँ पर। भला बहू से कोई ऐसी बात करता है? कहाँ फंस गई मैं इन लोगों के बीच में। आरव बिजनेस के सिलसिले में घर के बाहर ही रहता था, जिसके चलते योगिता आरव को इन चीजों के बारे में बता नहीं पाती थी। अरे योगिता बहू, कितनी बार कहा है तुझे कि ये सर पर घूंघट लेकर मत घुमा कर। हम मॉडर्न लोग हैं और हमारे यहाँ घूंघट वाली प्रथा नहीं है। हाँ हाँ, होगी भी क्यों। मॉडर्न के साथ साथ ये लोग ठरकी भी जो हैं। माँ जी, वो मुझे घूंघट में ही सही लगता है। बिना घूंघट के मुझे काफी अजीब लगेगा। एक बार तू ये घूंघट हटा कर तो देख, बहुत सुंदर लगेगा। अमरावती अपनी बेटी प्रिया के साथ योगिता को जबरदस्ती कमरे में ले जाती है और उसे साड़ी के बजाय एक वन पीस पहना देती है। वाओ भाभी, आप कितनी हॉट लग रही हो। माँ जी, प्रिया, मुझे इस ड्रेस में बहुत अजीब लग रहा है। मैं वापस अपनी साड़ी पहन लेती हूँ। अरे भाभी, बहुत सुंदर लग रही हो।
अभी तो दिनेश और पापा को भी दिखाना है, चलो। दोनों माँ बेटी मिलकर योगिता को इस वन पीस में बाहर ससुर और देवर के सामने ले जाते हैं, जिसके चलते योगिता काफी ज्यादा घबराने लगती है। अरे अमरावती, तुमने तो बहू को सरस्वती से सीधा शीला बना दिया। भाभी क्या कमाल की लग रही हो यार आप, ना? क्या आप मेरे साथ थोड़ा डांस करना चाहोगी? अपने ससुराल वालों का ऐसा ठरकीपन देखकर बेचारी योगिता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आरव जी, आरव जी, आप कहाँ हैं? कब आएंगे? मुझे यहाँ से ले जाइए यार, ऐसे लोगों के बीच में नहीं रह सकती, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। ऐसे ही समय गुजरता रहता है, लेकिन योगिता के ससुराल वालों का ठरकीपन बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। योगिता हर रोज की तरह घर का सारा काम कर रही होती है कि तभी अचानक से सीढ़ियों से उतरते हुए योगिता का पैर मुड़ता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। योगिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर योगिता का देवर दिनेश भागा भागा सीढ़ियों के पास आता है। अरे भाभी, आप ठीक तो है ना? मतलब आप गिरी कैसे? और आपके पैर में मोच आ गई है क्या? चलिए मैं आपको उठाकर कमरे में ले चलता हूँ। नहीं दिनेश, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप कमरे में जा सकती हूँ। अरे भाभी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं आपको गोदी में उठाकर सुहाग रात की सेज पर ले जा रहा हूँ। अरे बस आपके कमरे तक ही तो ले जा रहा हूँ। चलिए अब मुंह बंद कीजिए और सीधे अपने कमरे में चलिए। योगिता के बार बार मना करने पर दिनेश उसे जबरदस्ती गोद में उठा लेता है, जिसके चलते अब योगिता अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और दिनेश पर चिल्लाने लगती है। नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गोद में उठाने की? नीचे उतारो मुझे। योगिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के बाकी सारे के सारे मेंबर्स हॉल में आ जाते हैं। अरे क्या हुआ बहू, तू चिल्ला क्यों रही है? और दिनेश, तूने ऐसे बहू को गोद में क्यों उठा रखा है? माँ, भाभी सीढ़ियों से गिर गई थी तो मैं बस उन्हें उठाकर उनके कमरे में ले जा रहा था, लेकिन देखो ना ये कैसे चिल्ला रही हैं। कमरे तक ही तो ले जा रहा था, हैं? इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? अगर तू नहीं चाहती है कि दिनेश तुझे कमरे में ले जाए तो तू मुझे बुला लेती। अरे बस भी करिए आप लोग, कितने ठरकी लोग हैं आप। ठरकीपन की भी हद होती है, लेकिन आपने तो सारी हद ही पार कर ली है। और तुम मुझे नीचे उतार रहे हो या नहीं? योगिता इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक से आरव आ जाता है। अपने भाई को देखकर दिनेश योगिता को नीचे छोड़ देता है। तभी योगिता आरव के पास जाती है और उसे गले लगकर रोने लगती है। क्या हो रहा है ये सब योगिता? और तुम रो क्यों रही हो? आरव, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं अपने इस ठरकी ससुराल में नहीं रह सकती। सारे के सारे लोग ठरकी हैं, हर वक्त मुझसे डबल मीनिंग में बातें करते हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं। और आज तो तुम्हारे भाई ने मुझे अपने गोद में उठा लिया। प्लीज आरव, मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। भाभी, आप तो छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही हो। बस कीजिए आप लोग, आपकी आदत से तो मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। ये मेरी गलती थी कि मैं योगिता को आप सबके भरोसे छोड़कर गया था, ये जानते हुए कि आप लोगों के अंदर कितना ठरक है। अरे शर्म आती है मुझे आप लोगों को अपना परिवार कहते हुए। योगिता, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। योगिता जल्दी से अपना सामान पैक करती है और आरव के साथ अपने एक नए घर में रहने के लिए चली जाती है। ये सब देखकर योगिता के ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन ये एहसास उन्हें काफी देर से हुआ था, जिसके चलते वो लोग अब कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ योगिता अपने पति के साथ अब खुशी खुशी रहने लगती है।